Openness. By having a social media presence and managing it carefully, you can build customer loyalty and create a reputation for being easy to engage. कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो ओपन है, ठीक है, उसमें ओपननेस बहुत ज्यादा है कि आप अपना जो है वो एक बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, और जो है वो आप अपनी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। इस तरह जो है वो आप अपनी कस्टमर लॉयल्टी जो है वो उसको बरकरार रखते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने लोगों तक आप रीच करेंगे उतने ज्यादा लोग जो है वो आपसे परचेज करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपसे परचेज़िंग करेंगे, उतने ज़्यादा जो है वो लोगों के आपके हवाले से जो है वो रिव्यूज़ आएँगे, ठीक है? जितने ज़्यादा रिव्यूज़ आएँगे, उतने नए आने वाले जो लोग हैं, उनको पता होगा कि ये बंदा जो है वो काबिल-एतमाद है, ये बिज़नेस जो है वो काबिल-एतमाद है। उसके बाद आ जाता है जी सोशल करेंसी। ई-मार्केटिंग लेट्स यू क्रिएट एंगेजिंग कैम्पेन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिच मीडिया। ऑन द इंटरनेट, these campaigns can gain social currency, being passed from one user to user and becoming viral। ये सोशल करेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका एक कस्टमर अगर अच्छा आप उसके साथ चलते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप उसको देते हैं, वही आपका जो है वो आमदनी का मज़ीद ज़रिया बनता है कि वो दूसरे लोगों को बताए। क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, हम इंसान ऐसे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, तो हम उसके रिव्यूज़ ज़रूर देते हैं दूसरों को। अगर कोई हमारी फैमिली में, कोई फ्रेंड्स में कोई चीज़ उस तरह की लेना चाहता है, तो हम उसको ज़रूर बताते हैं कि मैंने फलाँ जगह से ली थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, आप भी वहाँ से ले लें। या वो ये कह सकता है कि मैंने वहाँ से चीज़ ली थी, बहुत घटिया थी, मेरा बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, और वो वहाँ से परचेज़ नहीं करते। जस्ट लाइक कि जैसे मैं अली एक्सप्रेस से परचेज़िंग करता रहा, तो मुझसे कोई भी अगर पूछता था, तो मैंने उसको उनको यही कहता था कि अली एक्सप्रेस से मुझे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन फिर कोविड आ गया, वो सारे जो हैं वो तरह के तरह रह गए, उसकी रीज़न ये थी डिलीवरी बहुत ज़्यादा लेट। इसके बाद आ जाता है जी इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट्स। Improve conversion rate. If you have a website, then your customers are only ever a few clicks away from completing a purchase। ठीक है, अगर आपके पास एक वेबसाइट है, आपने कोई चीज़ जो है वो ऐड पे लगाई है, आप लोगों तक रीच कर रहे हैं, और वो उस ऐड पे क्लिक करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आके वो चीज़ उसको अवेलेबल है, वो वहाँ से परचेज कर सकता है, ठीक है, जस्ट 2-3 क्लिक से। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन रेट होता है। कन्वर्जन रेट का मकसद ये होता है कि अगर आप जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं, किसी ऐड के थ्रू चला रहे हैं, किसी भी चीज़ के थ्रू चला रहे हैं, तो कितने लोगों ने उसको देखा, या कितने लोगों तक, और उनमें से कितने लोगों ने उसको परचेज़ किया, ठीक है? ये जो लोग परचेज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन रेट, ठीक है? तो हमें आगे जाके भी बड़ी डिस्कशन होगी, हम बात करेंगे। Unlike other media which require people to get up and make a phone call or go to a shop, e-marketing can be seamless and immediate। ये दूसरे जो है वो मीडिया जो है उनके निस्बत बहुत ही फायदेमंद है, कि बजाय इसके कि आप जो है वो आपको कोई चीज़ चाहिए, आप जो है वो किसी दोस्त को, किसी दुकान वाले को फ़ोन कर रहे हो कि आपके पास ये अवेलेबल है, या आप किसी शॉप पे चाहे उसको तलाश कर रहे हो, आप जो है ऑनलाइन बैठे घर पे इस चीज़ को जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ऑटोमेशन एंड टाइम सेविंग। Many aspects of the e-market activities can be automated within the online or offline system, making time serving। काफ़ी ज़्यादा पहलू जो ई-कॉमर्स या ई-मार्केटिंग के हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़्यादातर ऑटोमेटेड होती हैं। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिससे आपका जो है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइम सर्विंग होता है कि आप चौबीसों घंटे कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट वो जो है वो एक्सेस कर सकता है, उसको परचेज़ कर सकता है। दिस इनेबल यू टू डू अदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस एक्टिविटीज, और इस तरह जो है वो आप अपने बिजनेस की जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, अगर आपने उसको बढ़ाना है, मजीद प्रोडक्ट्स लेकर आना है, अगर सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और किसी और मुल्क में भी काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ आप जो है वो तवज्जो अपनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर ऑफ ई मार्केटिंग क्या है, कि इसका जो फ्यूचर में इसका क्या फायदा है ई मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग हैज नाउ बीन स्पाइरलिंग ऑलमोस्ट एट अ ब्रेक नेक स्पीड। ये ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इतना कि हर शख्स जो है वो इसमें कूदा हुआ है, ठीक है। फेसबुक पे देखें, बेतहाशा ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, लैपटॉप, गाड़ियाँ वगैरह वगैरह। Online marketing has gained a definite dimension with the added techniques like pay-per-click, search engine optimization, press releases, web banners, link campaign, viral marketing, blogs, etc.
ठीक है। इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है वो आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा वास्ट डायमेंशन में चली गई है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, कि आप क्लिक करते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाते हैं। आप कोई चीज़ टाइप करते हैं और उसके रिलेटेड जो है वो आपके पास सर्चेज़ आ जाते हैं, ठीक है। वेब बैनर्स हैं, फिर लिंक कैंपेन्स हैं, फिर वायरल मार्केटिंग है, फिर ब्लॉग्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी मार्केटिंग हो सकती है। Social media like Facebook, Twitter and YouTube believe it to be one of the next big steps, ठीक है। सोशल मीडिया में अब बिग स्टेप्स ये हो चुके हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ही लोग जो है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर मोबाइल फ़ोन में बिल्ट इन आती है, ठीक है। Online marketing is indeed affirmative and there is hardly any doubt about the fact. ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कारामद साबित हुई है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अफर्मेटिव है, मुसब्बित है और इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज परहैप्स द इजी एक्सेसिबिलिटी। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो ये है कि इसको आप बहुत ही आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और रीच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी ट्रेड साइकिल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स का जो एक तिजारत का जो चक्कर है वो कैसा होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। A trade cycle is the series of exchange between a customer and supplier that takes place when an exchange is executed, ठीक है। एक जो तिजारत का चक्कर है, जो तिजारत का साइकिल है, वो एक इस तरह की सीरीज है जिसमें एक्सचेंज होता है एक कस्टमर और सप्लायर के दरमियान, ठीक है, और फिर उस एक्सचेंज को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, चलाया जाता है। सिंपल अगर ज़ुबान में बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर और सप्लायर के दरमियान जो कि किस तरह से एक प्रोडक्ट को परचेज़ करने का और किस तरह से एक प्रोडक्ट को सेल करने का जो अमल है, उसको हम एक ट्रेड साइकिल जो कहते हैं, तिजारत का जो चक्कर है, उसको हम ये कहते हैं। उसमें फेजेस क्या-क्या आ सकते हैं? ट्रेड साइकिल हैज़ टू सपोर्ट इसमें जो है वो क्या-क्या फेजेस हैं कि फाइंडिंग गुड्स और सर्विसेज एप्रोप्रिएट टू द रिक्वायरमेंट्स एंड अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, वो जो है वो जो प्रोडक्ट जो गुड्स परचेज़ करना चाहता है या जो सर्विसेज़ परचेज़ करना चाहता है, जो उसके लिए कारआमद है, वो उनको ढूँढता है, ठीक है? उनको ढूँढने के बाद फिर जो ट्रेड का टर्म है, उसको एक्सेप्ट करता है। अब वो क्या है, उस पे एग्री करता है, वो क्या है कि जैसे कि सपोज़ आप अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, वहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट ढूँढा, ठीक है? आपको वो पसंद आया। अब वहाँ पे वो ये कहते हैं कि जी, ये प्रोडक्ट ₹500 का है, ठीक है? और पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट जो है वो 21 कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में पहुँच जाएगा, ठीक है? ये एक दूसरी टर्म हो गई, ठीक है? आपने इसको भी मान लिया। फिर तीसरी टर्म ये है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर आपको अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आप इसकी रिफंड जो है वो हमसे ले सकते हैं। ये तीसरी शर्त हो गई। तो मतलब ये शर्तें, ये जो टर्म्स हैं, ये ट्रेड की टर्म्स हैं, ठीक है? हम इनको तस्लीम कर लेते हैं, एग्री करते हैं और फिर हम अपना फिर क्या करते हैं, प्लेसिंग द ऑर्डर, टेकिंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट, ठीक है? कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, डिलीवरी लेते हैं और पेमेंट पे कर देते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो पेमेंट बाद में पे करते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद जो सेकंड है वो पेमेंट आ जाएगा और फिर डिलीवरी। थर्ड चीज़ आ जाती है आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज़। आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज़ में जब आपने चीज़ परचेज़ कर ली, उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, खराब है, उसमें कोई मसला है, आप उसको तब्दील करवाना चाहते हैं, आपके पास पहुँची नहीं है, ये होती है आफ्टर सेल्स। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। A general trade cycle consists of following phases। अब इसके जो अगर जनरल में बात करें तो एक है प्री सेल्स, सेल से पहले, ठीक है। फिर आ जाती है जब सेल हो रही है मतलब एग्जीक्यूशन, वो जो अमल अभी जारी है। फिर तीसरी आ जाती है सेटलमेंट कि जब आपने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया, आपने एग्री कर लिया तो आपने पेमेंट देनी है, डिलीवरी लेनी है वगैरह-वगैरह, ये चीज़ आ जाती है सेटलमेंट।
एंड द फोर्थ वन इज द आफ्टर सेल्स, कि जब आपने सभी चीजें तस्लीम कर ली, अग्री कर लिया, पेमेंट कर दी, अब आप वेट कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, आपने डिलीवरी भी ले ली, उसके बाद आ जाता है आफ्टर सेल्स, जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। ठीक है, कि चीज आपने परचेज कर ली है, उसके बाद अगर आपको उस चीज को, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में मसला आ रहा है, या वो प्रोडक्ट उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपने समझा था, या उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, तो ये आफ्टर सेल्स। ठीक है, तो प्री सेल्स में क्या है? फाइंडिंग अ सप्लायर एंड अग्रीइंग द टर्म्स, इट इज अ सर्च एंड नेगोशिएट फेज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपने कोई चीज परचेज करनी है, आप एक सप्लायर या एक सर्वर ढूंढते हैं, उसकी शर्तों पे अग्री होते हैं। ठीक है, ये सिंपल ऐसा है कि आपने जो है वो कोई चीज को ढूंढा, ठीक है, आपने किसी चीज को सर्च किया, ढूंढा, तलाश किया, ठीक है, और उस पर नेगोशिएट किया। अब नेगोशिएट का मकसद क्या है कि आपके पास सपोज आपने एक प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रहे हैं, एक ब्लूटूथ का हेडफोन। ठीक है, आप देखते हैं कि जी अच्छा भी हो और जरा सस्ता भी हो, तो ये नेगोशिएशन फेज है। ठीक है, फिर आ जाता है जी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जी सेलेक्टिंग गुड्स एंड टेकिंग डिलीवरी। ठीक है, कि आपने गुड्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली आपने उसको परचेज किया और डिलीवरी ले ली। इट इज ऑर्डर एंड डिलीवरी फेज, इसको ऑर्डर और डिलीवरी फेज भी कहा जाता है। फिर आ जाता है जी सेटलमेंट। सेटलमेंट में है जी इनवॉइस। अगर ऑब्वियसली आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो आपके पास उसकी कोई इनवॉइस रहेगी कि आपने 500 रुपये में ये चीज परचेज की, आपने 700 रुपये में ये चीज परचेज की। जैसे कि हम बिल बनवाते हैं किसी शॉप पे जाके, हमने कोई चीज हम एक बिल बना के देते हैं, या ऑटोमेटिक एक बिल जनरेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनवॉइस, और फिर हम पे करते हैं। अगर सिंपल कॉमर्स की बात करें तो ये उसमें ये चीज आ जाती है। आफ्टर सेल्स में फॉलोइंग अप कंप्लेंट्स और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस। ठीक है, कि अगर कोई कंप्लेंट है उस पे अमल करना, उस पे काम करना, या फिर कोई अगर मेंटेनेंस है उसको प्रोवाइड करना। कि अगर आपने लेट्स से आपने एक जो है वो एसी परचेज कर लिया, और एसी परचेज करने के बाद उसमें वो एसी ठीक नहीं चल रहा, या उसकी कोई सर्विस होने वाली है, उसके जो है वो गैस कम हो गई है, या वो बिल ज्यादा आ रहा है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, ये सारी जो है उसको सर्विस एंड वारंटी फेज का। तो ये था, इतना तक हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस का ट्रेड साइकिल, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल का एक ट्रेड साइकिल। ये ट्रेड साइकिल ई कॉमर्स में भी सेम ही होता है, बस इसके एक दो फेजेस थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। और ट्रेडिशनल में तो एग्जैक्टली तकरीबन ये सेम ही होता है कि ट्रेडिशनल में पहले हम चीज़ें देखते हैं, परचेज करते हैं, बिल लेते हैं, फिर पेमेंट देते हैं। जबकि वहाँ पे पहले चीज़ें देखते हैं, उसको परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, और फिर बिल लेते हैं। ठीक? तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें से अगर आप में से किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आज ज्यादातर लोगों का जूम जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो अगली जो हमारी है स्लाइड, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस ई मार्केटिंग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एडवांस फेज आ जाता है। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि आपके पास एक ऑफिस है, ठीक है, या आपके पास एक शॉप है, और वहीं से जो है वो आप
सब लोगों को जो है वो सेल कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, वो गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ कॉमन मार्केटिंग मेथड। ये एक आम मेथड है जिसमें कोई इश्तिहार हो रहा है, ठीक है, कोई बैनर लग रहा है, कोई बिल बोर्ड लग रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोगों को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो है, कोई जॉब हो सकती है वो, या कोई सर्विस आपको रिक्वायर है, उसके रिलेटेड आप लोगों तक जो है वो बात पहुंचाते हैं। जैसे कि जॉब है, अखबारों में जॉब्स आती हैं, ठीक है, दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जब ऑनलाइन जॉब्स आती हैं तो दैट इज ई मार्केटिंग, ठीक है, electronic marketing. So traditional marketing requires substantial time and budget to get the desired result. कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक तो उसके लिए टाइम अच्छा खासा रिक्वायर होता है, और उसके लिए बजट भी ज्यादा रिक्वायर होता है आपको डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करने। अगर आप अखबारों की बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप चले जाते हैं, जैसे कि टीवी की इश्तिहार है, रेडियो पे इश्तिहार है, बिल बोर्ड लगाए गए हैं, ठीक है, और बैनर्स लगाए गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपेंस होता है और उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता जितना ई मार्केटिंग के थ्रू आ सकता है। सो द वेरियस मीडिया फॉर ट्रेडिशनल मार्केटिंग आर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, मेलर्स और फ्लायर्स, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है वो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टूल्स जो हैं वो होर्डिंग्स आ जाते हैं, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, ईटीसी, ठीक है। होर्डिंग्स में ये बड़े-बड़े जो बोर्ड अक्सर लगे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, अगर आप अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं या एंटर हो रहे हैं या किसी और सिटी में जा रहे हैं, तो बड़े-बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, इश्तिहार लगे होते हैं, जिसकी मार्केटिंग हो रही है। सो दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फिर मैगजीन्स वगैरह जो, जैसे कि अब संडे मैगजीन है, इसमें कई सारे इस तरह के इश्तिहार आते हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई चीजें हैं, उनको दिखाए जा रहे हैं, तो दैट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। टीवी के जरिए आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ पे जो है वो जब एक ब्रेक होता है, एक वक्फा होता है, तो आपको डिफरेंट जो है वो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो मार्केटिंग दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होर्डिंग्स, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर भी लगी हुई है कि एक बड़ा सा बिलबोर्ड आर ग्रेट इनोवेटिव यूज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस व्यूएबल बाय लार्ज डाइवर्स ग्रुप, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिसमें आप जो है वो किसी भी लोग, कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो अपने इश्तिहार यहाँ पे लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है जिसका आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो उसके 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए भी लोग जो है वो पे करते हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। However, they are great for one thing, advertising to everyone on the road। कि रोड पर जो भी मौजूद होता है, ये उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, लोग उसको देख रहे होते हैं। There is only few broad targeting options with billboards mostly based around amount of traffic। So how do you track effectiveness, ठीक है? तो जो ये ब्रॉड टारगेटिंग ऑप्शन है बिलबोर्ड्स के जरिए, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो मिकदार में ट्रैफिक जो है वो उसको अपनी तरफ मुतारिफ करवाता है। लेकिन इसका जो एक लैकिंग है इसमें, वो ये है कि इस पे बहुत ज्यादा खर्चा करना, ठीक है। मतलब आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप जो है वो अपने छोटे से बिजनेस में सपोज स्कूल्स के बैग्स और यूनिफॉर्म्स वगैरह सेल, आपका एक छोटा बिजनेस है, आप कभी भी इतना एक्सपेंस नहीं निकाल पाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे कि आप जो है वो एक बिल बोर्ड जो है वो 2 महीने या 3 महीने के लिए रेंट पे ले लें, जिसका सिर्फ 3 लाख रुपए उस पर खर्चा है। तो आई डोंट थिंक सो। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये वो इस तरह की मार्केटिंग कर सकती है, लेकिन जो छोटा बिजनेस है वो इस तरह की मार्केटिंग बहुत मुश्किल से कर पाता है। इसके बाद आ जाता है जी मैगजीन्स। Magazine advertising is another great method to reach your audience. Magazines provide many more targeting options. मैगजीन जो है वो बहुत ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शंस देता है, लेकिन क्या वाकई ही इसमें इतनी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कि आप ये तय कर सकें कि आपने सपोज एक संडे मैगजीन में एक इश्तिहार दिया, ठीक है, जिसपे आपने 15,000 रुपए जो है वो खर्च कर दिए, ठीक है। अब वो संडे मैगजीन हमें नहीं पता, कंपनी को नहीं पता कितने बिके, ठीक है।
आप एक कंपनी होल्डर हैं, आपने उसमें एक इश्तिहार दे दिया, आपको नहीं पता कि आपके जो-जो इश्तिहार लोगों ने पढ़े हैं, उसमें से कितने लोगों ने वाक़ई तौर पे सिर्फ़ वो इश्तिहार देख के आपकी चीज़ को परचेज़ किया है। यू डोंट नो, वो हो सकता है लाख में हो, वो हो सकता है 10 में हो सकता है 100 में हो। So to track your effectiveness, you would have to be able to determine the following: how many people viewed the eczema magazine, ठीक है? तो इसको हकीकत तौर पे तलाश करना कि ये कितने फ़ायदेमंद हुआ, हमें ये देखना होगा कि कितने लोगों ने वाक़ई तौर पे जो है वो मैगज़ीन खरीदा। ठीक है? सिर्फ़ ऐसे लोग नहीं जो मैगज़ीन लेते हों, बल्कि वाक़ई जिन्होंने लेकर उसको रीड भी किया हो। उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। TV या radio. TV and radio advertising is another great advertising method that offers additional targeting options. ठीक है, टीवी और रेडियो के थ्रू जो है वो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग जो है वो टेक्निक्स और मेथड्स जो है वो यूज किए जाते हैं जिससे जो है वो एडिशनल टारगेटिंग ऑप्शन जो है वो मिलते हैं और उससे आप डिफरेंट किस्म के ऑफर्स जो है वो लोगों को दे रहे हैं जस्ट लाइक ज़्यादातर जो एड्स हैं वो जैज़ के आ रहे होते हैं, टेलीनॉर के, ज़ोन के आ रहे होते हैं, तरह तरह के जो नए-नए ऑफ़र्स आ रहे होते हैं उन पे, वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके अलावा तो मुझे नहीं याद वो बिस्किट की ऐड हो जाती है ज़्यादातर, नया बिस्किट आ गया जी, ठीक है, बिस्किट डुबो चाय में, वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है? अजीब-अजीब सी जो है वो एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है, ठीक है? TV and radio are wonderful mediums because you can catch viewers when they are most focused. However, there are still limitations with tracking effectiveness. अगेन टीवी और रेडियो बहुत ही काम की चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतर मीडियम्स हैं, जिससे जो है वो आप अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ फ़ोकस में ला सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आप इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसकी इफ़ेक्टिवनेस को ट्रैक नहीं कर सकते। आपने एक एडवर्टाइज़मेंट की किसी सपोज़ एक्सप्रेस चैनल के साथ कि ये हमारा बिस्किट है जी, हम इसका जी एडवर्टाइज़मेंट आपके चैनल पे चलाना चाहते हैं। ठीक है जी, वो दिन में हर वक़्फ़े में 15 मिनट, आधे घंटे बाद जो वक़्फ़ा होता है उसमें कम से कम आपका 30 सेकंड का एक ऐड चला देता है। ठीक, वो ऐड पता नहीं कहाँ-कहाँ देखा जा रहा है, लेकिन नहीं पता कि उस ऐड के ज़रिए आपका प्रोडक्ट कितना सेल हुआ या उसकी सेल कितनी बढ़ी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक? To track effectiveness, you would need to determine the following: how many listeners, viewers, number of listeners that are actually listening to one media device, how many people processed the message and reacted, how many people requested information or purchased from advertiser, कि कितने लोग जो है वो उसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कितने लोग जो हैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा है और उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई रिएक्ट किया है, कितने लोग जो हैं आपके इस चीज़ को देखने के बाद उन्होंने जो एडवर्टाइज़र मीडिया है, वो सपोज़ एक्सप्रेस है या वो कोई भी है, वो डीलर है, उससे राब्ता किया हो, जी मैं आपकी आपकी ये चीज़ परचेज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपकी एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक ऐड देखी थी। ठीक है? तो ये चीज़ें ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टूल्स में प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया लाइटवेट है, पोर्टेबल है, डिस्पोजेबल है। Publications printed on paper and circulated as physical copies in forms we call books, newspaper, magazine, newsletter. They had informative and entertaining content that is of general or special interest. तो सबसे ज्यादा फायदेमंद जो प्रिंट मीडिया है दैट इज अखबार। ठीक है, जो अखबार हमारे लिखते हैं उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, न्यूज़पेपर जिसको कहा जाता है। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, एक कॉल है, मैं उस पर डील कर लूँ।
करवाया मैंने। अब अच्छा, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे थे, जैसे कोई जॉब है, कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, कोई इंटर्नशिप आती है, कोई स्कॉलरशिप आती है, ये सब चीज़ें जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है वो चलती हैं। अब ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं। कोई टेंडर्स वगैरह पास होने होते हैं, कोई हाउसिंग स्कीम चल रही हैं, कोई जॉब्स आ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं, बड़े-बड़े कॉलेजेस, बड़े-बड़ी यूनिवर्सिटीज, उनकी जो है वो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू आती है। ठीक है। ये एक खाका बना हुआ है कि कैसे जो है वो टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब जो है वो काम करते हैं। फिर आ जाता है जी ई मार्केटिंग। ठीक है, ई मार्केटिंग कैसे काम करता है, ई मार्केटिंग है क्या? वैसे इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, इसको अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं। अ, वो उसमें हम जिक्र कर रहे थे ई कॉमर्स का। ठीक है, शायद मैंने गलती से उसमें ई मार्केटिंग का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वो मैंने बना ली थी, तो अभी फौरी वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ई मार्केटिंग जो है, ई मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को इंटरनेट पे जो है वो उसकी मार्केटिंग करते हैं, बेचने के लिए, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए। E-marketing uses tools such as social media marketing, local directory listing and targeted online sales promotion। ठीक है, ई-मार्केटिंग के जो टूल्स होते हैं वो सबसे पहले तो होते हैं सोशल मीडिया, या आप फेसबुक के जरिए, आप यूट्यूब के जरिए, आप जो है वो ट्विटर के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए, आप व्हाट्सएप के जरिए जो है वो अपने प्रोडक्ट्स या उनके जो टूल जो है वो सर्विसेज, उनकी मार्केटिंग। फिर आ जाता है जी लोकल डायरेक्टरी लिस्टिंग। लोकल डायरेक्टरी जो आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनके थ्रू आप इसको प्रमोट करते हैं। फिर आ जाता है टारगेटेड ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन। टारगेटेड ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन में ये चीज आती है कि जो आपका कस्टमर होता है, सपोज दुनिया में जो भी लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डाटा डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, डिफरेंट सर्च इंजन के पास मौजूद होता है। ठीक है, तो जब आप उन सर्च इंजन को, जैसे आप गूगल के थ्रू आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, या फेसबुक के थ्रू आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने फेसबुक की कभी कोई एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन क्रिएट की हो, तो फेसबुक हमें ऑप्शन पूछती है कि जी आपको किस किस्म का जो है वो कस्टमर को टारगेट करना है, किस एज के कस्टमर को टारगेट करना है, वो मेल होना चाहिए, वो फीमेल होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं टेस्ट है वो कैसा हो, ठीक है, वो किस चीज़ में ज़्यादा अपना जो है वो क्या कहते हैं उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको हम कहते हैं टारगेट ऑनलाइन सेल्स प्रमोशन। आ जाता है इंटरनेट मार्केटिंग इज इनएक्सपेंसिव व्हेन एग्जामिनिंग द रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू द रीच ऑफ द टारगेट ऑडियंस। कि इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम बिलबोर्ड लगवा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, छोटी कंपनीज जो है वो इतना एक्सपेंस नहीं निकाल पाएंगी कि वो उस पर कर सकें। ठीक है, तो हेंस क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पीछे रह जाता है, वो उसको सेल नहीं कर पाते। और जब वो उसको सेल नहीं कर पाते, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वो टारगेट ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाते। अगर रीच भी कर लें, तो जितना कॉस्ट उस मार्केटिंग पे लगा होता है उतना उनको फायदा नहीं होता। ठीक है, e-marketing allows consumers to research and to purchase products and services conveniently। ठीक है, एक मिनट। जो ई मार्केटिंग है उससे ये फायदा होता है कि जो कंज्यूमर हैं, जो सारिफ हैं, वो आपके प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसको परचेज कर सकते हैं, ये सर्विस को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं बहुत ही आसान। ठीक है, अच्छा, तकरीबन 45 मिनट हमारा ये सेशन हो गया है, तो हम एक फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उसके बाद मैं यहीं से रिज्यूम करता हूँ। ठीक है,
फिर इसको हम एंड करके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वो आप लोग करेंगे, जो कंफ्यूजन वगैरह आप लोगों के जहन में होंगे उनको हम क्लियर करेंगे।